दूसरे दिन जिसकी बारात आने वाली हो और जिसकी डोली उठने वाली है, अगर उसके घर से अर्थी उठाई जाती है तो उस परिवार पर, उस प्रशासन, प्रजापति समाज पर या उस गांव पर क्या बीती होगी। ये मरी नहीं अपने आप, अगर ये खुद मरती तो लाश है वो अपने आप पानी में नहीं आती। अगर इसको मार के अगर किसी ने डाल दिया तभी वो लाश है वो ऊपर मिली हमको। इस कांड को देखते हुए, इस हत्या को देखते हुए प्रशासन पूरे का पूरा लिपापोती कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें पूरा जेक जरिया लगाकर इस केस को पूरा रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर जो है वो घर के आंगन के पास में था, ठीक है। अब अपनी बच्ची, अपनी बेटी घर के आंगन तक तो अकेली जा ही सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी हो रही है उसका मतलब बांध के रखा जाए। भी पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया और एफआईआर नोट कराने की कहानी भी जब हुई, जब उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बनाया गया, तब जाकर उन्होंने एफआईआर नोट करने की कहानी बनाई है। प्रजापत कम संख्या में है, फिर भी हम वो जोश दिखाएंगे कि वास्तव में कम संख्या वाले भी कोई कम नहीं है। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वो दिन भी क्या दिन था जिस दिन दुल्हन की बिंदोली निकाली जाती हैं, उसके बाद ही एक दिन बाद उसकी अर्थी उठ जाती है। वो रात कैसे बीती होगी, उस माँ बाप की रात कैसे बीती होगी और कैसे आंसू रोक पाए होंगे जिनकी बेटी की जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन अर्थी उठ गई। उस दूल्हे की आंखें नम होगी और शायद ही वो दूल्हा किस तरह से रे पाया होगा। ये कहानी है डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा के अंदर एक शिवराजपुर करके गांव है। उस गांव में एक लड़की की हत्या की आशंका जताते हैं कि वो लड़की है जो पापा से कहकर निकलती है, पापा मैं मंदिर जा रही हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उसकी लाश है वो एक कुएं में मिली होती है। अब उसी के न्याय के लिए ये लोग हैं जो बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे प्रजापत समाज की। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की न्याय की गुहार लगा रही है लोग। क्या चाह रहे हो भैया? हम भी न्याय चाहते हैं नेहा के साथ में, और जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। क्या लग रहा है आपको इस मैटर को देख के? मैटर तो यही है कि इस पे प्रशासन पूरी लिपापोती कर रहा है। इस कांड को देखते हुए, इस हत्या को देखते हुए प्रशासन पूरे का पूरा लिपापोती कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें पूरा जेक जरिया लगाकर इस केस को पूरा रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और दबाया जा रहा है। बताइए भैया। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम प्रजापत समाज को शांतिपूर्वक न्याय मिले, और अगर हमें उचित समय पे अगर सरकार और पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देती है तो प्रजापत समाज चुप नहीं बैठेगा और कठोर से कठोर कदम उठाएगा और उसकी जिम्मेदार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन होगा। हम को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? 2 दिन का हम अल्टीमेट देते हैं सरकार को, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आंदोलन के उग्र और होंगे। पूरा समाज हमारा बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला सब एकत्रित होंगे। सागवाड़ा में हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम की भी हत्या हुई है, ये मरी नहीं अपने आप, अगर ये खुद मरती तो लाश है वो अपने आप पानी में नहीं आती। अगर इसको मार के अगर किसी ने डाल दिया तभी वो लाश है वो ऊपर मिली हमको किसी भी हालत में इसको न्याय दिलाना है। अगर सरकार से और प्रशासन से ये न्याय मांग करते, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो हम सड़कें या कुछ भी जाम करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार, पूरे प्रजापति युवा, पूरी समाज हमारे तैयार है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय भी है, जिलाध्यक्ष महोदय। आप क्या कहते हो हमारी बात से? मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तक प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रहा है। हो सकता है मर्डर करने वाले से वो मिले हुए लग रहे हैं। मिले हुए होने से हम बिल्कुल आस नहीं मान रहे, मजबूर होकर आज हमको एक ज्ञापन देना पड़ रहा है। अगर हमारा 2 दिन के अंदर इस प्रकार से किसी प्रकार कोई उचित न्याय वो कदम नहीं उठाया सख्त, तो हम आने वाले 2 दिन के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला दोनों जिले मिलके हमको रास्ता रोकना पड़े तो रोकेंगे और प्रशासन की पूरी आँख खोल के बताएंगे कि हम भी कोई प्रजापत हैं। हम छोटे से अल्प सबसे प्रजापत कम संख्या में है, फिर भी हम वो जोश दिखाएंगे कि वास्तव में कम संख्या वाले भी कोई कम नहीं है। हमको न्याय चाहिए। कैसे मरी, किसने मारी, वो चाहिए। आखिर सेकेंड डे उसकी बारात आने वाली थी तो वो आत्महत्या क्यों करती? उन्होंने प्री वेडिंग कराई है, किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं हुआ आज तक। मरने के पहले अगर ऐसा होता तो कुछ तो शक होता, नहीं चाहती हुआ जबरदस्ती करा रहे होते, वो नहीं है बिल्कुल। आखिर मौका प्रस्त करके किसी ने षड्यंत्र रूपी इसकी मर्डर किया है। हम यही, हमारा तो आज तक यही है। हमने हमारे चैनल के माध्यम से नेहा के लिए आवाज़ उठाई, उसमें लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। देखने के बाद में उसमें कमेंट आए कि राजस्थान में अगर दूल्हा या दुल्हन है
जो हल्दी रस्म हो जाती है इसके बाद अकेला नहीं छोड़ा जाता है, तो नेहा अकेली मंदिर कैसे गई? माता जी के दर्शन के लिए उसमें ये था कि यार माता जी के दर्शन करने के लिए सुबह से उसने आखिर वेट किया होगा, तो अब 10 बज गई 11 बज गई तो उन्होंने कहने मेरे ये काम पेंडिंग है, इसलिए वो फटाक से निकल गई। बस यही हम अब मंदिर जो है वो घर के आंगन के पास में था, ठीक है। अब अपनी बच्ची अपनी बेटी घर के आंगन तक तो अकेली जा ही सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी हो रही है उसका मतलब बांध के रखा जाए। अब कम से कम वो अपने घर आंगन में तो घूम ही सकती है। और वो मंदिर और वो जो कुआं है वो घर से गांव से कहीं दूर नहीं था, वो घर के पास में ही था, इसलिए हमने बच्ची को जाने दिया। अब दर्शन करने के लिए जा रही है। अब हमें ये परिवार को ये पता नहीं था कि बच्ची को अकेला छोड़ इस टाइम अकेला छोड़ देंगे और इसके साथ में ये हादसा हो जाएगा। अगर हमें पहले से अगर मालूम होता तो हम बच्ची को अकेला ही नहीं छोड़ते। बस पुलिस ने कितना टाइम लिया और न्याय के लिए? पुलिस प्रशासन जब ये घटना हुई उसके बाद में हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, उसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में देर रात में पुलिस वहाँ पे आई और छानबीन की, वो भी पुलिस वालों को प्रेशर गया, उसके बाद में पुलिस ने छानबीन की। एफआईआर नोट करने तक को तैयार नहीं था। मतलब जिस वक्त की घटना है, घटना के कुछ समय तक बाद भी प्रशासन को अवगत होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। और एफआईआर नोट कराने की कहानी भी जब हुई, जब उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बनाया गया, तब जाकर उन्होंने एफआईआर नोट करने की कहानी बनाई है। तो उस बात को लेकर आज 2 दिन हो गए और अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही इस तरीके की घटना का कोई खुलासा करने की या समाज को किसी तरीके का सही न्याय दिलाने की बात कोई सामने आ रही है। इसलिए ये प्रजापति समाज आज बांसवाड़ा जिला लेवल पर एकत्रित हुआ है और हम सरकार को, प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा प्रजापति समाज जो है वो एकदम शांत स्वभाव का समाज है। हम अपने व्यक्तिगत कामों से, अपने खुद के काम धंधों से हमें समय नहीं होता है और हम आज दिन तक कभी ऐसी कोई उग्र भावना से आज दिन तक हमें कहीं किसी को आहत करना पड़े ऐसा हमने कोई काम नहीं किया है। पर आज जो घटना हमारे सामने है और हमारी प्रजापति समाज की जिस बेटी ने जो काम किया है यह निंदनीय घटना है। और जो बच्ची दूसरे दिन जिसकी बारात आने वाली हो और जिसकी डोली उठने वाली है, अगर उसके घर से अर्थी उठाई जाती है तो उस परिवार पर, उस प्रशासन प्रजापति समाज पर या उस गांव पर क्या बीती होगी ये वो प्रजापति समाज या वो उसका पिता ही जानता है। इसलिए हम प्रजापति समाज इसमें निष्पक्ष रूप से प्रशासन से ये सहयोग की भावना से ये कहना चाहते हैं कि हमें इस बात के लिए 2 दिन के अंदर हम प्रशासन से समय मांग रहे हैं कि 2 दिन में हमें इसका न्याय दिलाया जाए। अन्यथा हम पूरा प्रजापति समाज बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला सागवाड़ा जगह पर एकत्रित होकर इसका जो भी प्रजापति समाज निर्णय लेगा इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसी पूरी कहानी पर पूरा समाज है वो निंदा कर रहा है कि किस तरीके से उसकी मृत्यु तो आत्महत्या है वो लड़की नहीं कर सकती, क्योंकि बिनौली में है, लड़की नाचती गाती हुई दिखाई देती हैं, हाथों में मेहंदी लगाई हुई होती है, तो ये आत्महत्या तो कर ही नहीं सकती। ये आशंका जता रहे हैं कि उसको या तो धकेल दिया गया है या फिर उसको किसी साजिश के तहत उसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। और इस पूरी कहानी पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक नेहा को तो न्याय नहीं मिला है और इस पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रवीण, नमस्कार।